अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, ये 20 पार्ट है तुम यूं ही दिल में समा गए। मेरा और जावियार की ये खूबसूरत स्टोरी थी। जैसे कि नाम जितना खूबसूरत है वैसे ही मुझे लगता है इसका एंड भी वैसे ही खूबसूरत हो रहा है। तो चलिए हम आगे सुनते हैं। और प्लीज़ व्यूवर्स, आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और अशर नॉवलिस्ट गर्ल की ज़िंदगी को और उसके चैनल को और ख़ूबसूरत बना दीजिए। इस पर मेरी हेल्प कीजिए। अल्लाह का नाम लेते हैं, शुरू करते हैं। जावियार मीरा से कहता है, चलो भाई बाहर चलो। नहीं, मुझे शर्म आ रही, मैं नहीं जाऊँगी। क्यों भाई, क्यों नहीं जाओगी? आओ ना। अच्छा ठीक है, तुम अकेली चली जाओ, मैं बाद में आऊँगा, तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। अच्छा तुम्हें शर्म है? तुम सोचोगी मेरे साथ निकलोगी तो पता नहीं कैसे। मेरी मम्मा ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा उन्हें अपने बेटे को पता, वो कितना शरीफ बच्चा है। हाँ हाँ, बड़े शरीफ है। ये कहने का मतलब क्या क्या मैं शरीफ नहीं हूँ? अल्लाह, ये लड़की तो हर बात पर शक करती है। मेरी ज़िंदगी का क्या होगा शादी के बाद? मैं सोच रहा मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। या तो ये लड़की मेरा सर तोड़ती रहेगी, या मुझे मारेगी, या मुझे पीटेगी, या शक करेगी। कभी तुम प्यार करोगी मुझे कि नहीं? ये हरकत मुझसे लड़ती रहोगी। ओफ़ो, इनको तो फिर शुरू हो गया। मैं खुद ही चली जाती। तभी मेरा ना पैर पटकती बाहर चली जाती है। और बाहर चारों तरफ से बातों की आवाज़ आ रही थी। मम्मा भी थी, नूर आंटी भी आई हुई थी, नानी भी थी। और सलमा तो खूब चह चह के सबको नाश्ता खाने में लगी हुई थी। आदिल जो उसका भाई था, आज उसने पहली बार उसे देखा था, वो आके अब बाजी से लिपट जाता है। मेरी बाजी ना अब तो मेरी भाभी भी बनने वाली है। तभी मीरा के ढेरों शर्म आ जाती है। नूर बाजी उसे अपने पास बुलाती है, उसे प्यार कर लेती हैं और अपने कंगन उसके हाथों में पहनाती, जो उनके ख़ानदानी कंगन थे, और अंगूठी भी पहना दी। तभी जाविया थोड़ा रुक के आते हैं और बड़े स्टाइल से आके खड़े हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैडम मान तो गई, अगर ना भी मानती तब भी मैं उसे उठाई के ले जाता। चाहे कुछ हो जाता, मैं शादी तो इसी से करता। और फिर नानी मम्मी तो मेरे साथ ही थी ना। मैं आखिर हीरो की तरह मैंने अपनी हीरोइन को जीत ही लिया ना। ओहो, मैं कितना अच्छा हीरो। ओहो, अपने सोच रहे थे, खुश हो रहे, सब उनकी तरफ जाविया की तरफ देखते हैं। बेटा मुस्कुरा क्यों रहे हो? ओहो, सारा काम तो मैंने किया है। और आप लोग देखिए कितने आराम से मेरी घर बैठी इतनी प्यारी बहू ला दी। ओहो, मेरी बच्ची तो है ही प्यारी। नानी फ़क्र से बोली। हाँ हाँ, बहुत प्यारी, हम तो पता ही है। तो भाई अब आप दोनों खुश हैं ना? नानी हंस के कहती हैं, जब लड़का लड़की राज़ी तो क्या करेगा काजी। सबके हंसी आ जाती है। शगुफ्ता बेगम की तो खुशी देखने लायक थी। दोनों को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रही। तभी मीरा उठ के अपनी माँ के गले लिपट जाती है और मम्मा को सॉरी बोलती है और उनको प्यार कर लेती है। शगुफ्ता को तो कह नहीं था, इस कदर खुशी मिली थी। जावियर की तरफ देखती हैं और आंखों ही आंखों में उसका थैंक्स बोलती हैं कि आखिर उसने उनकी बेटी को मिला दिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वक़ार साहब अंदर दाखिल होते हैं और शगुफ्ता कहती हैं, तुम्हारे पापा आए हैं बेटा। तभी वो मुस्कुरा के, हाँ मम्मा मेरे पापा आ गए हैं। तभी वो उठती है और उनके गले लग जाती है। वक़ार साहब की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, आखिर उन्होंने भी उसका दिल जीत ही लिया था। ये सारा क्रेडिट जावियार को जाता था, उसने सारे रिश्तों को मिला दिया था। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत जो है रिश्ते होते हैं, ना कि दौलत। दौलत कमाई जा सकती है पर रिश्ते एक बार टूट जाए ना तो कभी जोड़ नहीं पाते। रिश्ते ना शीशे से भी ज़्यादा नाजुक होते हैं और डोर से ज़्यादा कमज़ोर होते थे। इसलिए रिश्ते निभाने के लिए पूरी जान लगानी चाहिए। एक बार रिश्ते खो गए ना तो फिर वापस कभी नहीं मिलते। आप दौलत कमा सकते हैं, बंगले खड़े कर सकते हैं, कोठियाँ खड़े कर सकते हैं, पर रिश्तों को कभी खोने नहीं देना चाहिए। इसलिए सबको रिश्तों को थाम के रखना चाहिए। ज़िंदगी में अकेले रहने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आपके पास अपने रिश्ते, सच्चे रिश्ते ना हों, उनकी कदर करनी चाहिए, उनको निभाना चाहिए। थोड़ी छोटी छोटी बातों में अपने रिश्तों को लोग जो ख़त्म कर लेते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं। अल्लाह ने भी फरमाया है कि जो रिश्ते निभाते हैं उस घर में बरकत होती है। इसलिए रिश्तेदारों से कभी मुँह नहीं फेरना चाहिए और मिलजुल कर मोहब्बत से रहना चाहिए। दौलत मायने नहीं रखती, रिश्ते मायने रखते हैं। जैसा कि आजकल के दौर में है कि रिश्ते खोते जा रहे हैं और दौलत को अहमियत दी जा रही है। और इस तरह जावियार और मीरा हमेशा के लिए एक बंधन में बांध दिए गए और दोनों को अंगूठी पहना दी जाती है। और सलमा जो खूब कूद कूद के मिठाई खिला रही थी और खुशी के मारे नाचे जा रही थी कि आज मेरा बिटिया की शादी तय हो गई है और मैं ये ख़रीदूँगी वो ख़रीदूँगी। सब हंस रहे थे, सलमा की खुशी देख रहा था। आदिल तो नाचे ही जा रहा था, बाजी की शादी में यह करूँ। और जावियार भाई तो मेरे दूल्हा भाई भी हो गए ना। तभी उसको गले लगाते हैं और एक खुशगवार शाम उनके घर में यूँ सिमट रही थी। चाँद अपनी आबोताब से मुस्कुरा रहा था और ये खुशी की चमक उनके घर पे हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। मीरा को अपनी ज़िंदगी में सारे रिश्ते मिल गए थे जिनके लिए वो तरस रही थी। अल्लाह ने उसको सारे रिश्ते वापस दे दिए थे। वैसे तो रिश्ते उसके पास थे पर वो समझ नहीं पा रही थी अपनी नादानी में, या उसके बचपन में जो उसकी माँ दूर हो गई थी, जो कड़वाहट उसके दिल में उतर गई थी। जावियार ने वो सारी कड़वाहट एक दिन में ही दूर कर दी थी और जावियार का हाथ थामती है और सारी ज़िंदगी के लिए खुश रहने की दावत देती है ज़िंदगी उसे। जावियार बहुत हक़ से मीरा का हाथ थामता है और मुस्कुरा के बाहर की तरफ उसे ले जा रहा है। खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला है।
मीरा ज़ावियार को यूँ देखे जा रही है और मुस्कुरा के उसके साथ साथ चल रही, कदम से कदम मिलाती हुई जा रही है। सब घर वाले उन दोनों को जाता हुआ देख रहे हैं। उसकी मम्मा, उसकी नानी, उसके पापा, उसके भाई, सब बहुत खुश हो रहे थे और उनके लिए नई ज़िंदगी की जो शुरुआत होने वाली है, दुआ करते हैं कि ये दोनों हमेशा यूँ ही खुश रहे। तभी मीरा बाहर की तरफ बढ़ती है और ज़ावियार कहता है, 1 मिनट मैडम, ज़रा रुकेंगी आप? मुझे आज कुछ आपसे कहना है, अपने दिल की बात जो अब तक नहीं कही है। आखिर मुझे प्रपोज़ तो करने दो प्लीज़, सॉरी, मुझे अपनी मोहब्बत का इज़हार करने का मौका तो दें। मीरा की हँसी आने लगती, इतनी सारी कुछ बातें हो गई अभी तक आपने लग रहा है कि प्रपोज़ ही नहीं किया। अरे वो तो अलग चीज़ होती है, जैसे फ़िल्मों मूवी में देखती हो ना, मुझे प्लीज़ करने दो ना। मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं जब भी शादी होगी मैं अपनी हीरोइन से, मतलब मेरी होने वाली बीवी से ना, नी पे बैठ के प्रपोज़ ज़रूर करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ ना। मीरा की हँसी आ रही थी और उनके शर्म भी आने लगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगी। ओफ़ो, कितनी शर्मीली हीरोइन है ना मेरी। प्लीज़ करने दो। यहाँ कौन है हमारे तुम्हारे सिवा, प्लीज़ करने दो। देखो ये शर्माने शर्माने हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे खड़े खड़े, लगता है। तभी जल्दी से वो जब बाहर की तरफ जाता, अपनी गाड़ी खोलता, उसमें एक खूबसूरत रोज़ निकाल के लाता है और मीरा के सामने नी पे बैठ जाता है और उनकी तरफ गुलाब बढ़ाता है, जो मीरा शर्मा के ले लेती है। उनको ढेरों शर्म आ रही थी, उनका मीरा का चेहरा गुलाबी हो जा रहा था। ज़ावियार की मोहब्बत लुटाती नज़रें उसे शर्माने पे मजबूर कर रही थी। फिर ज़ावियार हाथ बढ़ाते हैं मीरा की तरफ और कहते हैं, यू मैरी मी। मीरा के हंसी आने वाली थी पर बहुत मुश्किल से रोक रही थी और वो यस कह देती है और वो खुश हो जाते हैं और मीरा उनको खड़ा करती है और ज़ावियार उनके दोनों हाथ पकड़ के मीरा के कहते हैं, मुझे आज तुमसे कुछ कहना है तो कहना है। तो वो कहते हैं कि तुम यूं ही मेरे दिल में समा गए, आज कहने दो। आज पूरे हक़ से मैं कहता हूँ कि आप ही मेरे दिल की धड़कन हैं, आप ही मेरा ख्वाब थी, आप ही मेरी मोहब्बत है, आप ही मेरा सच्चा प्यार है जो अल्लाह ने मुझे दे दिया है। और अपने अच्छी आने वाली ज़िंदगी के लिए दोनों दुआ करते हैं और ज़ावियार गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। आज मीरा पूरे हक़ से गाड़ी के आगे सीट पे बैठ जाती है और ज़ावियार ड्राइव करने बैठ जाते हैं और दोनों खुश खुश गाड़ी बढ़ा कर ले जाते हैं और नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ते जाते हैं। और सब उनके लिए दुआ करते हैं कि मीरा और ज़ावियार ऐसे ही खुश रहें और यूं ही दिल में समाते रहें वो सबके। आमीन।